आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ खीर पूरी और आलू परवल की सब्जी। बिहार में खीर पूरी बनाने का प्रचलन बहुत सारे पर्व त्योहारों और अवसरों पर है। अभी आद्रा नक्षत्र है तो मैंने इसी उपलक्ष्य में बनाया है। सबसे पहले आलू परवल की सब्जी बनाने के लिए मैंने परवल लिया है और उसके स्किन को चाकू की सहायता से रिमूव कर लिया है। स्किन रिमूव करने के बाद इसके दोनों तरफ से टिप को काट लेंगे और परवल को धो लेंगे। मैंने यहाँ परवल को धो के रख लिया है और आलू को उबाल के छील के रख लिया है। अभी चाकू की सहायता से परवल को 2 टुकड़ों में करेंगे और फिर उसमें दोनों तरफ से एक चीरा लगाएंगे। आलू को भी टुकड़ों में काट के रख लेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। एक कढ़ाई में 5 चम्मच सरसों का तेल डालकर गर्म करेंगे और उसमें परवल को डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। परवल की 60% फ्राई हो जाने के बाद साथ में उसमें आलू भी डाल देंगे और आलू को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गैस बंद कर देंगे। एक कुकर में 2.5 गिलास पानी, 2 कप चना दाल, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल के उसे उबाल लेंगे। हम पूरी की स्टफिंग बनाएंगे तो इसके बाद ढक्कन लगा देंगे और 2 सीटी आने तक इसे हम पकाएंगे। और 2 सीटी आ जाने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और 10 मिनट तक इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। खीर बनाने के लिए मैंने 2 लीटर दूध को उबलने के लिए चढ़ा दिया था। दूध हमारा अच्छे से उबल कर खौल रहा है तो उसमें 150 ग्राम चावल को धो करके मैंने डाल दिया है। चावल डालने के तुरंत बाद उसे अच्छी तरीके से चला देंगे। जब तक इसमें फिर से एक अच्छा सा उबाल ना आ जाए इसे लगातार चलाना है ताकि चावल में हमारी गांठें न पड़े। खीर में उबाल आने के बाद गैस का फ्लेम कम कर देंगे और उसे पकने देंगे। इधर हमारा दाल भी पक के तैयार हो चुका है तो इधर कुकर को गैस से उतार देंगे और मैंने सब्जी के लिए सारी चीज़ें चॉप कर ली है। अब हमने जिस कढ़ाई में सब्जी फ्राई किया था उसे फिर से चढ़ा देंगे और इसी में अपनी सब्जी बना लेंगे। बीच बीच में हमें खीर को भी थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहना है। मैंने 4-5 चम्मच सरसों का तेल डाल के गरम कर लिया है। उसके बाद उसमें आधा चम्मच जीरा, 2 तेज पत्ता, कटे हुए अदरक, लहसुन, मिर्ची और प्याज डाल के उसे अच्छे से हमें भून लेना है। मैंने एक मिक्सी जार में अदरक, लहसुन, 2 चम्मच धनिया पाउडर और मिर्ची का पाउडर 1 चम्मच डाल के उसे पीस लिया था। तो प्याज के भून जाने के बाद उन मसालों को उसमें डाल देंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर भी डालेंगे। हल्दी पाउडर डालने के बाद सारे मसालों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। बीच में हमें खीर का चावल भी चेक कर लेना है। तो चावल हमारा ऑलमोस्ट पक चुका है। इसे 2 मिनट अभी और सॉफ्ट होने देंगे। खीर का चावल सॉफ्ट पकाने से जो खीर का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। बीच बीच में हमें मसालों को भी अच्छे से चला लेना है। मसाला हमारा आधा भून चुका है तो इसमें अभी हमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे। यहाँ पे 1 टमाटर मैंने डाल दिया है और साथ में नमक भी डाला है। 1 चम्मच गरम मसाला भी यहाँ पे डाल रही हूँ। तो फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। चावल हमारा पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुका है तो इसमें अब हमें चीनी डालना है। चीनी मैं यहाँ पे 1/3 कप डाल रही हूँ। चीनी डालने के बाद इसे हमें थोड़ी देर और पका लेना है। चीनी पक गया है तो इसे एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। गैस बंद कर देने के बाद इसमें आधा कप गुड़ डाल के अच्छे से मिला लेंगे। गुड़ को मैंने यहाँ पे अच्छे से टुकड़ों में काट लिया है। तो गुड़ डालने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि गैस बंद कर ले और गुड़ डालने के बाद आपको उसे कंटिन्यू मिलाते रहना है, नहीं तो हमारा जो दूध है वो फट जाएगा। गुड़ के मिक्स हो जाने के बाद उसमें इलायची पाउडर डाल देंगे और फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इधर हमारा मसाला भी अच्छे से भून चुका है तो इसमें अभी ग्रेवी के लिए हमें पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद ग्रेवी में एक अच्छा सा उबाल आने दे। उसके बाद उसमें जो सारी सब्जियां फ्राई करके रखी हुई हैं उसे डालकर अच्छे से मिक्स कर ले। ग्रेवी में सब्जियों को अच्छे से मिलाने के बाद उस पर ढक्कन लगा देंगे और यहाँ पे हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि सारी सब्जियाँ हमारी ऑलमोस्ट फ्राई है तो उन्हें पकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कुकर का प्रेशर निकल चुका है तो दाल को अभी एक छन्नी की सहायता से छान लेंगे
और सब्जी भी इधर हमारी तैयार हो गई है। तो इसे एक बार अच्छे से मिक्स करते हुए गैस से उतार लेंगे। उतारने के बाद इसमें ऊपर से कटे हुए धनिया की पत्ती डालकर मिक्स कर लेंगे। एक पैन में 2 चम्मच तेल डालकर गरम करेंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद उसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे और एक सूखी लाल मिर्च को महीन काट के उसमें डाल देंगे। जीरा जब हमारा चटक जाएगा तो इसमें दाल को जो हमने छान के रखा है उसको इसमें डाल के हमें अच्छे से भून लेना है। एक स्पैटुला की मदद से हमें दाल को चलाते हुए अच्छे से मैश कर लेना है और उसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक यहाँ पे मैं फिर से इसलिए डाल रही हूँ कि जो हमने दाल का पानी निकाला है तो उसके साथ इसका नमक कुछ कम हो गया होगा, तो उसे हम बैलेंस कर लेंगे। दाल को अच्छे से भून के हमें ड्राई कर लेना है। गैस बंद कर देंगे। इसके बाद इसमें 1 चम्मच अजवाइन डालकर मिक्स कर देंगे। जब तक दाल ठंडी हो रही है तब तक हमें आटा लगा लेना है। तो हमें पूरी के लिए आटा लगाने के लिए बस आटा को अच्छे से पानी की सहायता से गूंद लेना है। आटा हमें यहाँ जैसा रोटी बनाने के समय हम गूंदते हैं वैसा ही सॉफ्ट गूंदना है। आटे को सॉफ्ट गूंदने के बाद उसे एक गीले कपड़े से ढक देंगे ताकि हमारे आटे पर कोई पपड़ी ना पड़े। पूरी बनाने के लिए एक कढ़ाई में तेल डालकर गरम करेंगे। आटा जो हमने गूंद कर रखा हुआ है उसके हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। उसे हथेली के बीच में घुमाते हुए हमें बॉल्स बनाने हैं। इसके बाद उसमें सूखा आटा लगा लेंगे। फिर उंगलियों की सहायता से घुमाते हुए उसे हमें कटोरी का शेप देना है। कटोरी का शेप देने के बाद उसमें जो हमने स्टफिंग तैयार करके रखा हुआ है उसे हाथों से दबाते हुए उसे उसमें भर लेंगे। भरने के बाद उसे अपने अंगूठे की सहायता से उसे कटोरी में अच्छे से बैठा लेंगे और फिर उंगलियों की सहायता से उसके किनारों को ऊपर की तरफ एक पोटली का आकार देते हुए उसे हमें लॉक कर लेना है। फिर से उसे अपने हथेली की मदद से घुमाते हुए हमें अच्छे से उसके मुंह को बंद कर देंगे। इसके बाद उसमें फिर से एक बार सूखा आटा लगाएंगे और फिर से अपनी उंगलियों की सहायता से उसे फैला लेंगे। और पूरी को हमें उसके बाद बेलन से नहीं बेलना है, उसे अपने हथेलियों की सहायता से बीच में दबाते हुए फैलाएंगे। किनारों पर हमें उसे नहीं दबाना है, नहीं तो जो हमने स्टफिंग भरा है उसमें वो निकल जाएगा और तलने में जो हमारी पूरी है वो फूट जाएगी। तो इसके लिए इस बात का आप ध्यान रखें और वीडियो को ध्यान से देखें कि मैं कैसे उसे दबाते हुए फैला रही हूँ। तो हमारी पूरी बन गई है। तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। उसे हम फ्राई होने के लिए तेल में डाल देंगे और इसी बीच अपनी दूसरी पूरी को हम अपनी हथेली की सहायता से फिर से बना लेंगे। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि तलने से बहुत ज़्यादा टाइम पहले हमें पूरियों को भर के नहीं रखना है, क्योंकि ज़्यादा टाइम से भरी हुई पूरियाँ भी तलने के टाइम में फूट जाती है। तो आप 2-3 ज़्यादा से ज़्यादा एक बार में भर के रख लें, उससे ज़्यादा एक बार में नहीं भर के रखें। उसे कंटिन्यू फ्राई करने के टाइम में ही आप बनाते हुए उसे फ्राई कर लें और उसे बीच में पलटते रहें। पलट के आप उसे दोनों तरफ से अच्छी तरीके से गोल्डन फ्राई कर लें और बीच बीच में आप जो बाकी पूरियाँ है उसकी भी स्टफिंग करते रहें। और आप इसे ध्यान से देखें, आपको भरने में बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होगी। आप इसे बहुत अच्छी तरीके से बना सकेंगे। बिहार में जो ये पूरी खीर है ये बहुत सारे अवसरों पर बनाई जाती है। ये सिर्फ आद्रा नक्षत्र में ही नहीं, हमारे यहाँ बहुत सारे त्योहारों पर, पूजा पे, भगवान के लिए भोग के रूप में भी इसे बनाया जाता है। और गांव में अभी भी जब शादीशुदा लड़कियां मायके से अपने ससुराल जाती है तो उन्हें अपनी माँ के यहाँ से ये खीर पूरी बना के दिया जाता है। तो ये हमारे यहाँ का बहुत ही ट्रेडिशनल खाना है तो और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अगर वो बिहार के हैं तो क्या उन्होंने अभी तक आद्रा नक्षत्र में खीर पूरी बनाई है, और अगर जो बिहार से बाहर के हैं तो उसे एक बार ज़रूर से अपने घर पे बनाएं और बताएं कमेंट बॉक्स में कि कैसी बन के
तैयार हुई। तो मैं यहाँ पे पूरी फ्राई हो चुकी है, तो इसे मैं अब निकाल लूँगी और साथ ही उसमें दूसरा मैं फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ। तो पूरी का कलर आप देख रहे हैं कितना अच्छा गोल्डन आया है। और इसी तरह सारी पूरियाँ तल के निकाल लूँगी। और हमारे यहाँ इसका एक और रिवाज है कि आद्रा नक्षत्र में अगर आप जो भी खीर पूरी सब्जी बनाते हैं तो अड़ोस पड़ोस में उसे हमारे यहाँ के लैंग्वेज में बैना बोला जाता है, दिया जाता है। तो ये मैं निकाल रही हूँ अपने पड़ोस में देने के लिए, खीर पूरी सब्जी। और साथ में आम की खट्टी मीठी चटनी बनाई थी मैंने, वो भी मैं रख रही हूँ। और साथ में आम भी दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ प्लेट में निकाल ली है। और अब मैं चलिए आप भी बनाइए और बताइए।